नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मेंटा माइंड के फाउंडर आयुष कुमार जी से। तो आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनम जी, आपके मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। आयुष जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेंटा माइंड का क्या कंसेप्ट है और ये किस प्रकार से लोगों की हेल्प कर रहा है। तो मेंटा माइंड एक बेसिकली एक चैट बॉट बेस्ड एआई एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप एआई से बात कर सकते हैं एवं थेरेपिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिसपे आपके सारे मेंटल हेल्थ नीड्स कवर हो जाते हैं, बीट गाइडेड मेडिटेशन एंड लाइफस्टाइल प्रोग्राम, मेडिसिन्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या फिर आपको थेरेपिस्ट से कनेक्ट करना है, आप सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारे आप इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि अभी आपने कुछ एग्जांपल्स भी हमें बताएं। हम जानना चाहेंगे कि बेसिक तौर पे इसमें आपके इनपुट्स क्या रहते हैं लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। बेसिकली हमारा जो ऐप है इसमें हमने एक फॉर मेंटल हेल्थ हमने इसमें एक चैटबॉट बनाया है। उस चैटबॉट से आप बात कर सकते हैं एवं उसमें कई तरह के टेस्ट हैं जो आप टेस्ट दे सकते हैं। उसमें क्वेश्चनेयर होते हैं, उस क्वेश्चनेयर के आंसर के बेसिस पे आपको ये पता चल सकता है कि शायद आपको इस बीमारी से आपको इस बीमारी के सिम्टम्स हैं। आपको मान लीजिए ADHD, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, किसी भी चीज़ के अगर आप में सिम्टम्स है तो आपको पता चलता है। साथ ही साथ हमारे पास एक थेरेपिस्ट का नेटवर्क है जिस नेटवर्क के थ्रू हम आपको थेरेपिस्ट से कनेक्ट करवाते हैं एवं आप थेरेपिस्ट से कनेक्ट करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो मेडिसिन, अगर आपको कोई मेडिसिन या फिर कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अगर प्रिस्क्राइब होते हैं तो वो भी आप हमारे ऐप पर ही प्राप्त कर सकते हैं। ADHD क्या होता है? अभी आपने बताया ADHD के बारे में। ADHD एक बीमारी है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है कि इंसान को लिखने पढ़ने में, कंसंट्रेट करने में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। ये एक डिसऑर्डर है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को लिखने में, कंसंट्रेट करने में, या फिर काफ़ी ज़्यादा एड्रेनलिन का डोज बढ़ जाता है बॉडी में। तो इसके कारण यूथ में ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तारे ज़मीं पर मूवी आपने देखी होगी, उसमें ADHD थी उस बच्चे को। तो इसमें बेसिकली ये लर्निंग को हैम्पर करता है। ये बीमारी जो होती है लर्निंग को हैम्पर करती है। आयुष जी, हम जानना चाहेंगे कि AI बॉट की आपने बात करी, तो AI बॉट सिस्टम अभी भी उपलब्ध है जिससे हम जब चाहें तब बात कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम करने खोजते नहीं हैं। लेकिन उस तरह का चैट सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, तो कोई क्यों आपके सिस्टम को ऑप्ट करेगा? एंड सेकेंडली एक और प्रश्न भी है मेरे माइंड में कि जनरली लोग कंफर्टेबल होते हैं अपने उन साइकाइट्रिस्ट से जिनसे कि वो रेगुलर ट्रीटमेंट्स या कंसल्टेशन लेते हैं, तो उनको छोड़कर कोई आपके प्लेटफॉर्म को क्यों ऑप्ट करेगा? ऐसा क्या यूनिक या अलग है जो लोगों को आपके प्लेटफॉर्म की तरफ अट्रैक्ट करे? तो बेसिकली देखिए, हमारा जो चैटबॉट है, बेसिकली बाकी चैटबॉट्स अवेलेबल है ऑब्वियसली, जैसा आपने कहा, सही कहा। तो हमने क्या किया है कि हमने जो अपना चैटबॉट बनाया है ये बेसिकली आपके मेंटल हेल्थ नीड्स की तरफ ओरिएंटेड है और इसमें आप जो भी बातचीत करते हैं वो 100% कॉन्फिडेंशियल रहती है। बहुत बार लोगों को प्रॉब्लम होती है रीच आउट करने में थेरेपिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को, क्योंकि वो स्टिग्मा जो एसोसिएटेड है कि मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन होना मतलब पागल होना। लोग मेंटल हेल्थ को समझना नहीं चाहते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं लोग। इनफैक्ट आज की डेट में अगर देखें तो इंडियन पेरेंट्स भी इस बात को नहीं समझना चाहते कि लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बच्चे तैयारी करते हैं 11th में, 12th में, और UPSC, नीट, JEE, ऐसे एग्जाम्स को करते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो बच्चे फेस करते हैं, पर वो अपने पेरेंट्स को बताने में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो बोलिए। तो हमारे साथ हमने इसको सोल मान के यही चले हैं हम लोग कि बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि ये जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है ना, आप अपने लोकल साइकेट्रिस्ट से कब रीच करेंगे? जब आप उसके पास जा सके। पहली दिक्कत वो है कि आपको जाना पड़ेगा उसके पास, उसका कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। हमारे पास आपको घर बैठे आप थेरेपिस्ट का कंसल्टेशन ले सकते हैं इस ऐप पे ही। और दूसरी बात ये भी है कि आप जाएंगे तो उस समय वो फ्री है कि नहीं है, आपको टाइम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पे अपने ईज एंड कंफर्ट के अनुसार आदमी किसी से भी कंसल्ट कर सकता है, किसी से भी बात कर सकता है, राइट जी। आयुष, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कब और कैसे ये सब कुछ आपके माइंड में आया कि ऐसा कुछ करना है? कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? जी, तो इसकी शुरुआत एक्चुअली 1 साल पहले जब मैं अपने बीटेक के फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने अपने आसपास कई लोगों को देखा कि वो लोग डिप्रेस थे और एंग्जाइटी इश्यूज, स्ट्रेस इश्यूज, ये मैंने काफ़ी लोगों में देखा। तो मैं बस इसको ऐसे ही देखता था, तो मुझे उस समय उतना पता नहीं चला
क्या हुआ कि मेरा एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, उसको ADHD की बीमारी डिटेक्ट हुई और काफ़ी लेटर स्टेजेस पे हुई, जिससे कि उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी कंसंट्रेट करने में और पढ़ाई वढ़ाई में, उसकी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होने लगी। तब मैंने सोचा कि तब डॉक्टर ने क्या बताया कि इसको अगर पहले डिटेक्ट हो जाती है बीमारी तो हो सकता है इसका कुछ उपचार हो सकता था, ठीक है। बट उस टाइम पे काफ़ी लेट हो चुका था, तो ठीक है। बट उस टाइम मैंने ये एक्सप्लोर किया कि लोग क्यों नहीं रीच आउट करते थेरेपिस्ट को। अगर आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस इशूज़ कुछ भी अगर आपको हो रहा है तो आप क्यों नहीं रीच आउट कर रहे हो। मैंने देखा, तो मैंने अपने आसपास में देखा कि काफ़ी लोग थे ऐसे जिनको है ये प्रॉब्लम्स, प्रिवेलेंट है ये सोसाइटी में, बट लोग नहीं जाते हैं थेरेपिस्ट के पास। उन्हें पता ही नहीं होता कि मुझे है, तो कैसे उन्हें जाएंगे? पता नहीं होता। साथ ही साथ ये जो स्टिग्मा है, आपको अगर कोई किसी साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिक के बाहर देख लेगा, बोलेगा अरे ये तो पागल है, देखो नींद की गोलियां खाता है। नींद की गोलियां खाने का ये मतलब नहीं होता कि आप पागल हैं या फिर आप कुछ। ये स्टिग्मा को हमें तोड़ना है, सोसाइटी में एक पहल लानी है जिसमें हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करवानी है सोसाइटी से कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आर नॉर्मल। फॉरेन में ऐसा नहीं होता, बट इंडिया में हमको इस स्टिग्मा को तोड़ना है। हमें मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है आपके इस स्टार्टअप का? हमारे स्टार्टअप का मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इंडिया में एक रेवोल्यूशन लाना है। एक रेवोल्यूशन, ऐसा रेवोल्यूशन जिसमें कि ये स्टिग्मा को तोड़ना है और मेंटल हेल्थ को एक्सेसिबल बनाना है। मेंटल हेल्थ सॉल्यूशंस, थेरेपी सेशंस और मेडिसिन्स, इन सबको एक एक्सेसिबल बनाना है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिससे कि ये सब कुछ एक्सेसिबल बन जाए। मेंटल हेल्थ डिटेक्ट करना आप इजी बनाना चाहते हैं समाज में, जी। तो इसके लिए आपके क्या प्रयास हो रहे हैं और आप इसको कैसे कर पा रहे हैं? हमने जो ऐप बनाया है ये हमने 10+ साइकेट्रिस्ट्स के हेल्प से बनाया है और इसमें हमारे पास 50+ थेरेपिस्ट की टीम है जो कि लगे हुए हैं बिल्कुल हमारे मॉडल को अपग्रेड करने में। और हमारा जो चैटबॉट है उसमें हमने कई टेस्ट इंक्लूड किए हैं। आप चैटबॉट से 24/7 बात कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। बोला जाता है ना कि बहुत बार हमें अपने आप को खाली करने की ज़रूरत होती है, हमें अपने इमोशंस को खाली करने की ज़रूरत होती है जब भी हम उदास होते हैं। तो इसी क्रम में हमने अपने चैटबॉट में एक ऐसा फीचर डाला है कि वहाँ पर आप सारे टेस्ट दे सकते हैं। उस टेस्ट में आप बताइए कि आपका मूड कैसा है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको प्रोवोक कर रही है, आपको क्या उदास करता है, आप किस चीज़ से खुश होते हैं। एक जर्नल भी है, एक जर्नल का ऑप्शन है जहाँ पे आप लिख सकते हैं आज मैंने ये अच्छा काम किया, आज मेरे साथ ये बुरा हुआ। एक सेल्फ हेल्प का आपका फोरम है, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं आपके जैसे लोगों से। कहा जाता है ना, अपने जैसे लोगों से बात करने से और ज़्यादा आप आगे बढ़ते हो। तो बेसिकली और ये सारी चीज़ें एनोनिमस रहती हैं, प्राइवेसी आपकी प्राइवेट ही रहती है। जी, और वी आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन इकोसिस्टम। आपका जो भी डेटा है, आपको अगर लॉगिन नहीं भी करना है, आप बिना लॉगिन किए भी हमारा ऐप यूज़ कर सकते हैं। और बात रही आपने जो जर्नल की बात करी, तो वो जर्नल मेंटेन हो रहा है या जो भी चीज़ें मेंटेन हो रही है, वो किस प्रकार से आप ये इंश्योर करते हैं कस्टमर्स को कि उनका जो भी पर्सनल चीज़ें हैं, उनके अंदर के थॉट्स हैं, वो मतलब प्राइवेट सिर्फ उन्हीं तक सीमित है, आपके तक नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये ब्लॉकचेन इकोसिस्टम पे बेस्ड है, तो ब्लॉकचेन नोड्स पर हमारा डेटा स्टोर होता है। किस प्रकार से ये काम करता है आपके सिस्टम में? ये आप जैसे आपने कोई डेटा इनपुट किया, आपने कुछ भी लिखा, आपका मान लीजिए यूजर नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, आपने जो भी डाला, वो सारा डेटा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम पे स्टोर हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इसलिए भी रीच आउट नहीं करना चाहते हैं। ऐप्स तो और भी अवेलेबल हैं जो थेरेपिस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, पर उनमें दिक्कत क्या होती है कि वो आपको फिर बार बार एड्स दिखाने लगते हैं कि वांट अ साइकोलॉजिस्ट, गेट इट टुडे। तो गूगल में अगर आपको ऐसे एड्स दिखेंगे तो आपको और ज्यादा एकदम एंग्शियस फील होने लगेगा, और ज्यादा डिप्रेस्ड फील होने लगेगा। ऑलरेडी आपको एंग्जाइटी इश्यूज है और आपको ऐसा अगर एड्स दिखने लगेंगे, वी आर कंप्लीटली एड फ्री, मतलब आपका जो भी डेटा है दैट इज 100% सिक्योर एंड सेफ विद अस। आयुष जी, कब और कैसे आपने इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया कि सोसाइटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम प्रिवलेंट है, और कब आपने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया? तो बेसिकली मैंने इस प्रॉब्लम को तब डिटेक्ट किया जब मैंने अपने आसपास देखा कि लोगों को काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहते हैं या फिर खुल के आगे बढ़ के अपना इलाज नहीं कराना चाहते हैं, और ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2/3 ऑफ द मेंटल हेल्थ इश्यूज रिमेन अनट्रीटेड, जिसके कारण सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं लोगों को। आगे जाकर के बीमारी अनट्रीटेबल हो जाती है, उसका कोई इलाज नहीं होता बाद में जाकर के। तो मैंने ये प्रॉब्लम तब डिटेक्ट की जब मैंने अपने आसपास देखा ऐसे लोगों को। ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैंने डिटेक्ट करना स्टार्ट किया। मैंने देखा, अपने आसपास के लोगों को एनालाइज किया, फिर मैंने 4 शहरों में सर्वे किया। वो 4 शहर थे रांची, बेंगलोर, दिल्ली और कोटा।
ये 4 जगह में से 2 जगह ऐसे थे, जैसे कोटा स्टूडेंट हब हो गया, तो मैंने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को एनालाइज किया वहाँ पे जाकर के कि स्टूडेंट्स किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड। फिर बैंगलोर में कॉर्पोरेट हब है, तो वहाँ मैंने कॉर्पोरेट लोगों की, कॉर्पोरेट में जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों की ज़िंदगी को एक बारी मैंने देखना चाहा कि किस तरीके से उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनको क्या ऐसे उनका वर्कलोड ज़्यादा है इस वजह से, उनके रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स के कारण ऐसा हो रहा है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आयुष जी, अभी आपने कहा कि आपने इस स्टार्टअप को क्रिएट करने से पहले एक अच्छा खासा सर्वे कंडक्ट किया कुछ सिटीज़ में, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ लोगों के लाइफ्स में, तो इस इंटायर सर्वे का क्या आउटकम निकल कर आया? इस सर्वे का आउटकम ये निकला कि बेसिकली लोगों को डिप्रेशन इश्यूज हैं, बट वो नहीं जा पा रहे हैं, नहीं अपना इलाज करा रहे हैं ड्यू टू 2 मेजर रीजंस। पहला रीजन था कॉस्ट, जो कि बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि स्टूडेंट्स कहाँ से अफोर्ड करेंगे थेरेपिस्ट कंसल्टेशन। और सेकंड जो हमने पाया कि एनोनिमिटी, काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट बेसिकली उनके साथ दिक्कत ये था कि वो एड्स दिखाने लग रहे थे, आपका डेटा भी डेटा ले रहे थे, आपके एड्स दिखा रहे हैं आपको, तो ये काफ़ी। और अगर तीसरी चीज़ देखें तो तीसरी चीज़ ये हो जाएगी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन कई लोग ऐसे हैं जिनको जाने का मन नहीं, या फिर ऐसे रिमोट एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर कि साइकोलॉजिस्ट नहीं अवेलेबल होते हैं, तो उनके लिए हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा यहाँ पर डाली है। इस आउटकम, जो भी आपका सर्वे का आउटकम निकला, इस आउटकम को आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया अपने स्टार्टअप के उस पूरे इंटायर सेटअप में? हमने पहले तो ये फिगर आउट किया कि 24/7 कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं अवेलेबल रह सकता है। अब रात के 3 बजे अगर आपको बात करनी है किसी से, हो भी सकता है कि साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हो भी सकता है कि नहीं भी हो। तो इसके लिए हमने चैटबॉट बनाया जो 24/7 आपसे बात करे, आपके साथ रहे, आप अपनी प्रॉब्लम्स उससे शेयर कर सकते हैं। हम आपको सुनने वाला कोई एक आपके साथ 24/7 अवेलेबल होगा। तो क्या ये चैटबॉट के अलावा आपके जो ह्यूमन साइकाइट्रिस्ट हैं ये भी अवेलेबल रहते हैं? ये भी अवेलेबल रहते हैं 24/7 करने का हम प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली हम टाइम जोन डिफरेंस पे वर्क करना चाह रहे हैं कि यूएस के साइकाइट्रिस्ट, और हम जैसे जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करेंगे वैसे वैसे हम 24/7 थेरेपिस्ट सपोर्ट भी इंक्लूड करेंगे अपने ऐप में। आपने अपनी स्टार्टअप का नाम रखा है मेंटा माइंड। क्या सोचकर आपने मेंटा माइंड स्टार्टअप का नाम रखा है? ये माइंडफुलनेस से आया है मेंटा माइंड। मेंटा माइंड बेसिकली मतलब एक खुशमिजाज अगर आपको रहना है तो बेसिकली मेंटा माइंड वहाँ से आया है कि आप अपना माइंड को मेंटा रखना चाहेंगे, मेंटल हेल्थ आपका सही रहे और माइंड भी सही रहे। कम कॉस्ट में थेरेपिस्ट प्रोवाइड कराना एंड उसको पैन इंडिया लेवल पे इतना इजी प्रोसेसेस में कन्वर्ट करना, ये आप किस प्रकार से कर पाए? बेसिकली इसके लिए हमने अपने मॉडल जो लॉन्च किया हमने, उसमें हमने थेरेपिस्ट से पहले बात की पर्सनली, उसके बाद हमने ये फिगर आउट किया कि हम जो पहला कंसल्टेशन देंगे वो हम मिनिमलिस्टिक रेट में अगर देंगे तो फिर हमारा जो कंज्यूमर है वो हमारे पास ही वापस आएगा। तो कंज्यूमर आपके पास वापस आए, इसके लिए कंज्यूमर का सेटिस्फाई होना जरूरी है। कैसे आप इंश्योर करते हैं कि कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो आपके एक कंसल्टेशन के बाद वो बना रहे और वो वापस आपके पास लौट कर आए? वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन आप किस प्रकार से इंश्योर करते हैं? इसके लिए हमारा फीडबैक सिस्टम है जो कि सबसे मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि हर एक कंसल्टेशन के बाद हम एक फीडबैक लगाते हैं। उस फीडबैक बिल्कुल एनोनिमस रहता है वो, और उसमें आपको भरना रहता है कि आपका क्या निष्कर्ष निकला इस कंसल्टेशन के बाद, क्या आप अच्छा फील कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है एग्जैक्टली इस फीडबैक, मतलब वो कंसल्टेशन के बाद आपको कैसा लग रहा है, वहाँ हम वो जानने की कोशिश करते हैं। थेरेपिस्ट एक्चुअली में जेन्युइन हों, आपके स्टैंडर्ड्स पे खड़े हो रहे हों, इस चीज़ को आप कैसे जज करते हैं या कैसे इस चीज़ को देखते हैं? क्या कोई पैरामीटर्स हैं? किस प्रकार से इस चीज़ को आप इंश्योर करते हैं? हमारी एक टीम है जो डेडिकेटेडली इस चीज़ पे काम करती है, एश्योरेंस टीम। वो थेरेपिस्ट से पहले सबसे पहला हमारा स्टेप होता है किसी भी थेरेपिस्ट को इंक्लूड करना अपने स्टार्टअप में, कि हम पहले उससे खुद एक थेरेपी सेशन लेते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करते हैं कि हाँ, मुझे रिलेशनशिप इशूज़ हैं, मुझे पढ़ाई में दिक्कत है, मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स है। हम पहले हर तरह से उस थेरेपिस्ट को एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद ही हम उन थेरेपिस्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। फिलहाल में आपके पास कितने थेरेपिस्ट पैन इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं? अभी हमारे पास 50+ थेरेपिस्ट और 10+ साइकेट्रिस्ट हैं। आपने जो सर्वे किया अलग अलग शहरों में, उस सर्वे का एनालिसिस किस प्रकार से आपने किया प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में? हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे। बेसिकली हमने पूछा कि क्या आपने अपने लाइफ टाइम में, आपने जो भी आपका स्पैन रहा है उसमें क्या आपने कभी डिप्रेशन को मतलब फिगर आउट किया है, कभी आपने फेस किया है डिप्रेशन को?
तो लोगों का वो जो रिस्पॉन्स था, उसके बाद क्या आप रीच आउट किए किसी को, ये तो गौरतलब बहुत लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि डिप्रेशन में वो हैं, तो फिर किस प्रकार से वो रिस्पॉन्ड करेंगे? पता सबको रहता है। अगर आपको मतलब सोशली एक्टिव रहने का मन नहीं कर रहा है, अगर आपको काफ़ी अजीब अजीब सा लग रहा है, तो डिप्रेशन में आप रहते हैं, आपको पता होता है, बट आप रीच आउट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो स्टिग्मा, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है सोसाइटी में, हमें इस स्टिग्मा को तोड़ने की ज़रूरत है। कोई भी एंटरप्रेन्योर काफ़ी चैलेंजेस का सामना करता है इससे पहले कि वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में लोगों के बीच इंट्रोड्यूस करे, इससे पहले कि लोग उसके प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये हमारे काम की चीज़ है। तो क्या आपने भी कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस करे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले, लोगों के बीच एक्सेप्ट कराने से पहले? जी बिल्कुल, काफ़ी सारे चैलेंजेस आए थे। लाइक स्टार्टिंग में तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बीइंग फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, मैं ऐप तो बना लेता, बट ऐप के बाद फिर जो रीच आउट करना था थेरेपिस्ट को, मुझे एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत थी, बट उतने फंड्स नहीं थे, तो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था मेरे पास। उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए काफ़ी लोगों ने मेरा हेल्प किया, जिसमें कि मेजरली मेरे पेरेंट्स थे। मेरे पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट मेरे पे बना रहा। फैमिली फ्रेंड्स का किस प्रकार का सपोर्ट रहा आपके लिए? फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट, बेसिकली फैमिली का तो हमेशा सपोर्ट रहा। मेरे फाइनेंशियल आज तक जहाँ से भी मैंने इन्वेस्ट किया, मेरे फैमिली का ही इन्वेस्टमेंट था, और कुछ मेरे खुद के भी इन्वेस्टमेंट्स थे। तो मेरे मम्मी पापा हमेशा ही मेरे जो भी एस्पिरेशंस है उसमें मेरा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने जब देखा कि मैं इस तरफ काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी हेल्प किया। इनफैक्ट 2-3 मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने फ्री में काम किया मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ महीनों तक, ताकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा आगे बढ़े। उन्हें बेसिकली मैंने अपना मकसद समझाया कि हमें पैसे नहीं कमाने हैं, हमें एक इम्पैक्ट छोड़ना है सोसाइटी पे। हमारा एम ये नहीं है कि हमें करोड़ों रुपए कमाने हैं। करोड़ों रुपए कमाने के तो एन नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। हमें सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट छोड़ना है कि हाँ, मेंटा माइंड एक ऑर्गेनाइजेशन आया, उसने एक इम्पैक्ट छोड़ा कि जो स्टिग्मा एसोसिएटेड था मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ को एक्सेसिबल बना दिया। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये मेंटा माइंड की शुरुआत आपके एक करीबी दोस्त के प्रॉब्लम से हुई, ADHD मेंटल प्रॉब्लम से, एंड उसके बाद आपके दोस्तों ने भी आपकी हेल्प की, फैमिली का भी सपोर्ट रहा, कुल मिलाकर आप सोसाइटी के लिए एक ये चीज़ खड़ी कर पाए। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आयुष जी कि इस स्टार्टअप में आपके टारगेट ऑडियंस या टारगेट क्लाइंट्स कौन कौन से रहते हैं जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है? टारगेट ऑडियंस हमारे अभी बेसिकली जो यूथ जनरेशन है, जो बेसिकली जो टीनेजर्स हैं, पहला तो टीनेजर्स हैं और दूसरे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं। यही दोनों क्यों? बाकी सब लोग डिप्रेशन से नहीं जूझते? ये हमारे मेजर, आपने मेजर टारगेट ऑडियंस हाँ जी, पूछा, हाँ जी। ये मेजर टारगेट ऑडियंस है, विद द रीजन बीइंग दैट कि जो बच्चे टीनेज में हैं, आज के डेट में अगर देखें तो टीनेजर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और टीनेजर्स ही होते हैं जो खुल के बात नहीं कर पाते हैं इस बारे में। उनको कोई नहीं समझता। अब टीनेजर्स को, जैसे टीनेजर्स में एक बहुत बड़ा इशू प्रिवेलेंट है, जैसे कि रिलेशनशिप इश्यूज। उसको लेकर के वो अपने पेरेंट्स से नहीं बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स से नहीं बात कर सकते हैं, टीचर से नहीं बात कर सकते हैं, तो अंदर ही अंदर वो घुटते रहते हैं इन सब इश्यूज़ के कारण। काफ़ी ज़्यादा, मान लीजिए किसी को ड्रग अब्यूज़, टॉक्सिसिटी, इन सब की प्रॉब्लम हो गई है, तो उससे वो उभर नहीं पाते हैं। तो ये हमारा जो टीनेज ग्रुप है, ये टीनेज ग्रुप जो है, ये हमारा मेजर ऑडियंस इसलिए है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उनके ऊपर आपने क्यों मुख्य रूप से फोकस रखा? कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, कॉर्पोरेट में वर्कलोड के साथ साथ एक चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री आती है, जो कि है टेंशन। उस टेंशन से इंसान को स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है। मैंने कई लोगों को देखा है जिनकी सैलरी लाखों रुपए है, बट वो रात को नींद की गोली और स्ट्रेस के पिल्स खा के सोते हैं। कस्टमर्स के साइड से ऐसी क्या कुछ चैलेंजेस आप फेस करते हैं इससे पहले कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करें? कस्टमर्स के साइड से ये चैलेंज होता है कि लोग भरोसा करने में, भरोसा, ये जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया में। जैसा कि मैंने आपको कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया, उनके पास पैसे होते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि मुझे किस तरह से अपनी दिनचर्या रखनी है जिससे मेरी हेल्थ भी बनी रहे। मेंटल हेल्थ पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि उनको आगे जाकर के काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और इन प्रॉब्लम्स का कोई फिर उपचार नहीं होता है। तो लॉन्ग रन में ये प्रॉब्लम्स हो, इससे अच्छा है कि उसको मतलब आप गाइडेड मेडिटेशन एंड लाइफस्टाइल प्रोग्राम के थ्रू आप अपने लाइफस्टाइल में, आपको एक मेंटर प्रोवाइड होगा जो कि आपके डे बाय डे एनालिसिस का रिपोर्ट लेगा। वो आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड करेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको सुबह उठना है, आपको अपना दिन इस तरीके से बिताना है, आपको एक जर्नल उसमें भी मेंटेन करना होता है, किस तरीके से आप अपने दिन को जिए ताकि आप अच्छे से रहें, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे। इसके अलावा मेरे ख्याल से आप उन्हें और भी प्रोग्राम्स या मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स भी डिलीवर करते हैं, हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्या इन सभी के अलावा जो साइकाइट्रिस्ट का एक प्लेटफॉर्म आप उनको दे रहे हैं, इसके अलावा और भी मेंटल हेल्थ के लिए आप उनको इनपुट्स देते हैं? जी बिल्कुल। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या है मेंटल हेल्थ इनपुट्स में हम इमोजी नाम का एक प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए ही बना है।
और ये हम जब प्रोवाइड करते हैं लोगों को तो उनको एक मेंटर असाइन होता है उनके साथ, और वो मेंटर उनको गाइड करता है कि आपको इस तरीके से अपनी दिनचर्या रखनी है, आपको अगर कोई भी इशू हो आप मुझे रीच आउट कीजिए, आपको योगा करना है, क्योंकि लोग आजकल भागते हैं, वर्कआउट से भागते हैं, जंक फूड में चले गए हैं, तो इन सब चीज़ों को हटा देने से आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज भी कम हो जाएंगे। मेडिटेशन प्रोग्राम्स भी आप प्रोवाइड कराते हैं? जी। ओके, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन प्रोग्राम, आज के डेट में हम देखें तो लोगों को मेडिटेशन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हमने गाइडेड मेडिटेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें आपको अपना कैमरा ऑन करना है और आपको अपने सामने अपना फ़ोन रख देना है, और जिस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है आपको उस तरीके से उसी मुद्रा में बैठे रहना है, आपको मेडिटेशन करना है और मतलब उसमें कंटिन्यू करना है। इसी तरह से कैसे धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी मेडिटेशन करने की। गाइडेड मेडिटेशन प्रोग्राम आप सिर्फ 1 महीने के लिए फॉलो कीजिए, आपको मेडिटेशन की आदत लग जाएगी और माइंडफुलनेस आपका सेल्फ एस्टीम इतना हाई हो जाएगा, आप एनर्जी आप में रहने लगेगी काफ़ी ज़्यादा। तो क्या आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं या उसके लिए भी कुछ मिनिमल उसका एक मिनिमलिस्टिक चार्ज है। ओके आयुष जी, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो अभी हमने इतने सारे आपके प्रोग्राम्स देखे, प्रोडक्ट्स देखे, डिफरेंट टाइप्स। आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या क्या रहता है? रेवेन्यू जनरेशन के लिए हमारे पास 4 मॉडल्स हैं। बेसिकली पहला जो मॉडल है उसमें हम थेरेपिस्ट कंसल्टेशन से एक स्मॉल कमीशन चार्ज करते हैं। सेकेंडली हम जो आपका मेडिसिन हमारे जो प्लेटफॉर्म पे है उस मेडिसिन पे जो भी हमारा कमीशन होता है हम वो चार्ज करते हैं। थर्ड, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन B12 की अगर किसी को कमी है, उस कारण से कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है उस पर हम जो एक स्मॉल कमीशन फी चार्ज करते हैं। और चौथा हमारा जो मैंने आपको बताया गाइडेड मेडिटेशन एंड लाइफस्टाइल प्रोग्राम, उसकी हम जो फी चार्ज करते हैं उसके थ्रू हमारा रेवेन्यू मॉडल चलता है। फिलहाल में आपकी स्टार्टअप से कितने लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक रेवेन्यू अर्न हो पा रही है, बी इट योर एम्प्लॉयज़, बी इट योर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़, या जो भी लोग आपको सहयोग कर रहे हैं स्टार्टअप में और एक आय भी अर्न कर रहे हैं? एक आय भी, लोग हैं कुल मिलाकर तो ऐसे अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 120 लोग होंगे पैन इंडिया। जी, पैन इंडिया 120 लोग हैं। जितने भी लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं फॉर रेवेन्यू अर्निंग, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से होता है? रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बेसिकली थेरेपिस्ट्स को जो भी कंसल्टेशन फी होती है उसमें से 15% हम डिडक्ट करके बाकी 85% थेरेपिस्ट को जाता है। ओके, इसके अलावा अन्य जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनके साथ किस प्रकार से रेवेन्यू आपका शेयर होता है? अन्य हमारे पास इंटर्न्स हैं जो कि मतलब काम करते हैं, तो उनका फुल टाइम मतलब सैलरी बेसिस पे है वो। ओके, तो पैन इंडिया लेवल पे इतने कम लोगों के साथ आप सब कुछ ऑपरेट कर पा रहे हैं, ये किस प्रकार से संभव हो पा रहा है? संभव, अगर जहाँ चाह वहाँ राह कहते हैं ना, तो नहीं, फिर भी हम जानना चाहेंगे थोड़ा टेक्निकल मतलब भाषा में किस प्रकार से इसको आप ऑपरेट कर पा रहे हैं पैन इंडिया लेवल पे। लाइक 120 आपके पास थेरेपिस्ट की टीम है, जैसा 120 टोटल है लोग, टोटल लोग हैं जी। तो जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं वो पैन इंडिया लेवल पे किस प्रकार से आप ऑपरेट कर पा रहे हैं? ऑपरेट करने के लिए थेरेपिस्ट टीम का हमने एक अलग लीड बना दिया है, और जैसे जो थेरेपिस्ट टीम है, जो 50 लोगों की मेरे पास थेरेपिस्ट की टीम है, उस थेरेपिस्ट की टीम से हमारे जो इनपुट्स आते हैं उनको मैं खुद ही रिव्यू करता हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको एनालाइज करके उनको जो रिवर्ट बैक होता है फीडबैक देता हूँ। आयुष, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप बीटेक कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि बच्चा पढ़ाई कर लो, उसके बाद कोई जॉब करना या उसके बाद कोई बिजनेस करना, पढ़ाई के साथ दिमाग डाइवर्ट ना करो। तो आप अपने एग्जाम्स को भी हैंडल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन बीटेक के एग्जाम्स को भी हैंडल कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप ये पूरा स्टार्टअप भी लोगों के लिए क्रिएट करके रखे हुए हैं जिससे आप रेवेन्यू भी अर्न कर रहे हैं। किस प्रकार से आप इसको हैंडल कर पाते हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। तो बेसिकली इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो होती है वो तो ऑब्वियसली एक हफ्ते पहले एग्ज़ाम से पढ़ने पे हो ही जाती है, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई और क्लासेस भी मैं सारी अटेंड करता हूँ। तो क्लासेस अटेंड करने के बाद का जो टाइम है, जैसे 5 बजे हमारी क्लासेस ख़त्म होती थी, 5 बजे के बाद का जो भी टाइम स्पेन था उसको मैं यूटिलाइज़ करता था और लेट नाइट तक काम किया करता था अपनी टीम के साथ, जिससे कि मैं इसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया बीटेक के साथ साथ इसको करने में। बट ये बिल्कुल पॉसिबल है, और अगर आपको जॉब लेना है और जॉब क्रिएट करना है, आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपको जॉब या तो लेना है या तो क्रिएट करना है। अगर आप जॉब क्रिएट करते हो तो आप खुद को तो एम्प्लॉयर दे ही रहे हो, साथ ही साथ आप और लोगों को भी रोज़गार दे रहे हो। तो आज के ज़माने में हमें एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है जो युवा रोज़गार दें लोगों को, ना कि जो रोज़गार लें। अगले 5 से 10 सालों में आपका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन क्या है? कहाँ खड़ा देख रहे हैं आप अपने स्टार्टअप को? किस किस सेक्टर्स में सर्व करते हुए देख पा रहे हैं? हम अपने स्टार्टअप को बेसिकली ऐसा देखते हैं कि 5 साल बाद अगर
मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू हो किसी को, तो वो सबसे पहले रीच आउट करे तो मेंटा माइंड को रीच करे। पैन इंडिया किसी को भी या फिर ग्लोबली अगर किसी को भी कोई भी मेंटल हेल्थ इशू हो तो वो मेंटा माइंड को रीच करे, विद द रीजन बीइंग दैट कि मेंटा माइंड विल ऑफर अ वेरी कॉस्ट फ्रेंडली, सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि कॉस्ट फ्रेंडली होना चाहिए। हम कॉस्ट फ्रेंडली थेरेपिस्ट कंसल्टेशन अलॉन्ग विथ कॉस्ट फ्रेंडली मेडिसिन अलॉन्ग विथ कॉस्ट फ्रेंडली प्रोग्राम्स, ये सब कुछ वन स्टॉप में अगले 5 साल में मैं ऐसा देखता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन को कि ये बेसिकली अपने एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर ले हम लोग जिसमें कि मेंटल हेल्थ को एज अ स्टिग्मा ना देखा जाए। आयुष जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके लिए जो लोग इंटरनल टीम में इंटर्न्स काम कर रहे हैं, टोटल कुल मिलाकर कितने लोगों की टीम है जो इंटरनल टीम मेंबर्स आपके स्टार्टअप में काम कर रहे हैं? वैसे 20 लोग हैं। 20 लोग हैं, तो 20 लोग पूरा पैन इंडिया लेवल ऑपरेट कर पा रहे हैं। कितने कस्टमर्स फिलहाल आपके इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं? कस्टमर्स एक्चुअली हमने अभी अपना जो ऐप है उसको टेस्ट करने के लिए टोटल 7000 लोगों को दिया है। तो 7000 जिसमें से कि मेजरली स्टूडेंट्स हैं, तो वो रेगुलरली हमारा ऐप यूज़ कर रहे हैं, चैटबॉट से इंटरैक्ट कर रहे हैं, थेरेपिस्ट से कंसल्टेशन ले रहे हैं और वो हमें रेगुलर हम जो भी बग्स हैं उनको फिक्स कर रहे हैं। और अभी हमारा पायलट टेस्टिंग मोड में है और बेसिकली हम जितने भी पायलट टेस्टिंग मोड क्या हुआ? पायलट टेस्टिंग मोड हम जैसे एक कोई ऐप रेडी हुआ उसे हम टेस्ट कर रहे हैं अभी टेस्ट कर रहे हैं। अभी जैसे ही इसमें जो भी बग्स हैं उनको फिक्स कर रहे हैं। अभी बीटा मोड भी लॉन्च हो गया, तो बीटा मोड में फिर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि आप यूज करके देखिए। मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को एज सैंपल्स? जी, 7000 स्टूडेंट्स को। जी। आयुष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि कोई भी न्यू स्टार्टअप, किसी भी एज ग्रुप का पर्सन अगर कोई न्यू स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है किसी जेन्युइन आइडिया को लेकर, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे? क्या डूज एंड क्या डोंट्स होने चाहिए? उसके लिए डूज एंड डोंट्स यही रहेंगे कि बेसिकली आपको जो भी स्टार्टअप है आपका, उसमें आपको अपने आइडिया को सबसे पहले एक सर्वे कीजिए, अपने आसपास के लोगों से इंटरैक्ट करके ये पूछिए कि क्या ये आइडिया फिजिबल है और क्या इस आइडिया में मतलब इम्प्लीमेंट करने में इसकी फिजिबिलिटी है। इसको इम्प्लीमेंट अगर आप करने जाइएगा तो क्या इसके आउटकम्स क्या होंगे फिर। आयुष जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।